नमस्कार दोस्तों। आज की रात हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं हूं विक्रम और आप सुन रहे हैं सड़कों के अनसुलझे रहस्य। आज हम सुनेंगे सरदार गुरमीत सिंह की जुबानी से उनके साथ घटी एक डरावनी घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सिंह पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक मैंने देश भर की सड़कों को नापा है। मगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटना है। तो गुरमीत जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? पिछले साल की बात है, नवंबर का महीना था। मैं दिल्ली से माल लेकर मुंबई जा रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और मैं राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर था। आसपास कोई गांव नहीं, बस दोनों तरफ रेगिस्तान। मेरे पास सिर्फ मेरा ट्रक और रेडियो का साथ था। रात के उस समय अकेले ड्राइविंग करना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, थकान तो होती है, पर हम ट्रक वाले आदी हो जाते हैं। मैं रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था और अचानक रेडियो में आवाज आनी बंद हो गई। सिर्फ स्टैटिक नॉइज आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद सिग्नल चले गए हैं, तो मैंने बंद कर दिया। फिर मुझे लगा कि कोई मेरे ट्रक के पीछे से आवाज कर रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि शायद माल हिल गया होगा। लेकिन फिर आवाजें बढ़ती गईं, जैसे कोई खरोच रहा हो। टैप टैप टैप। आपने क्या किया फिर? मैंने एक बार ड्राइविंग मिरर से देखा, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है, मगर फिर एक तेज आवाज आई और मेरे ट्रक का पीछे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने ब्रेक मारे और ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उतरकर पीछे देखने गया। जब मैंने ट्रक के पीछे जाकर देखा तो मेरा खून जम गया। ट्रक का दरवाजा खुला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब तो आप बहुत डर गए होंगे। हाँ, मेरे पूरे शरीर में कंपकपी छूट गई थी। मैंने टॉर्च से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। फिर मैंने ट्रक के अंदर के माल को चेक किया, सब कुछ ठीक था। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। लेकिन जब मैं वापस सीट पर आया तो मेरे सामने के शीशे पर धुंध जमी हुई थी और उस धुंध पर किसी ने अपनी उंगली से लिखा था, मुझे घर छोड़ दो। क्या? ये तो बहुत ही डरावना है। फिर क्या हुआ? मैं जम सा गया था। मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि ट्रक छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन रेगिस्तान में कहां जाता। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक स्टार्ट किया। तभी मुझे पीछे की सीट से सिसकने की आवाज सुनाई थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और वहां एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सफेद और उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल खून जैसी। भगवान, उस समय आपने क्या किया? मैं चिल्लाया और ट्रक के दरवाजे को खोलकर बाहर कूदना चाहा, लेकिन अचानक मुझे एक ठंडा हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। वो औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उसने कहा, मुझे घर जाना है। मेरा गांव यहां से 20 किलोमीटर दूर है। 14 साल पहले इसी रात के समय एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया था और ड्राइवर भाग गया। तब से मैं हर साल इसी रात इंतजार करती हूं कि कोई मुझे मेरे गांव छोड़ दे। ये सुनकर तो आपके होश उड़ गए होंगे। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत मुड़ी और वापस पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। उसने फिर से कहा, मुझे घर जाना है, प्लीज। मैंने सोचा कि यदि मैंने उसे नहीं पहुंचाया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने धीरे से ट्रक स्टार्ट किया और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। पूरे रास्ते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूं। और फिर करीब आधे घंटे बाद हम एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। वहां एक पुराना खंडहर था। उसने मुझे वहीं रुकने को कहा। जब मैंने ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुकी थी। सुबह जब मैंने उस जगह के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वहां एक घर हुआ करता था, जो अब खंडहर बन चुका है। और हाँ, 14 साल पहले वहां एक औरत की मौत हुई थी, एक ट्रक दुर्घटना में। ये तो अविश्वसनीय है। क्या आपने किसी और से इस घटना के बारे में बात की? मैंने अपने कुछ ट्रक ड्राइवर साथियों को बताया। तब मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूं। कई ड्राइवरों ने उस हाईवे पर ऐसे अनुभव किए हैं। कुछ लोग उसे रोड की परी कहते हैं, कुछ उसे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन एक बात सभी मानते हैं, जो उसे घर नहीं पहुंचाता उसके साथ अच्छा नहीं होता। क्या आपने फिर कभी उस रूट पर ड्राइविंग की? हाँ, मेरा काम है ड्राइविंग करना। डर के आगे जीत है। लेकिन अब मैं हमेशा उस जगह पर रुकता हूँ, एक फूल रखता हूँ और कहता हूँ, अगर तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा।
शायद इसलिए मुझे फिर कभी वो नहीं दिखी। गुरमीत जी, आपकी इस कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस अनुभव ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। मुझे नहीं पता कि लोग मेरी कहानी पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन मैंने जो देखा, जो अनुभव किया, वो सच था और शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। दोस्तों, आज की सड़कों के अनसुलझे रहस्य यहीं समाप्त होती है। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? हमें अपने अनुभव जरूर शेयर करें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर अकेले हों तो याद रखिएगा, हो सकता है आप अकेले ना हों। और दोस्तों, एक बात और, अगर कभी आपको भी ऐसा कोई मिले जिसे घर जाना हो, उसकी मदद जरूर करना। हम सभी को अपने घर पहुंचने का हक है, चाहे वो इस दुनिया में हो या किसी और दुनिया में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।